एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10 नए एंटोनिम जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और आज का वीडियो हमारा एंटोनिम सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम 10 नए क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर देखिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा शब्द है ये है गिल्टी, और गिल्टी का अर्थ होता है दोषी, यानी जिसने दोष किया हो, जिसने अपराध किया हो। अपराधी भी आप कह सकते हैं, इसका मतलब अपराधी भी हो सकता है। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जवाबदेह, समझिए। इनोसेंट का मतलब होता है निरपराध, यानी कि जिसने अपराध नहीं किया हो। ब्लेम का मतलब होता है दोष, और फॉल्टी का भी मतलब होता है दोषी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, चूँकि ये हम एंटोनिम कर रहे हैं तो बताना हमें गिल्टी, गिल्टी यानी दोषी या अपराधी। तो हमारा जो गिल्टी का अपोजिट होगा यानी एंटोनिम होगा वो होगा इनोसेंट यानी कि निरपराध। अगला देखते हैं। अगला शब्द है हमारा हम्बल। हम्बल यानी होता है नम्र, हम्बल यानी होता है नम्र। अब हमारे पास ऑप्शन है मॉडेस्ट है, प्राउड है, सिंपल है और पोलाइट। यहाँ पे मॉडेस्ट का भी मतलब होता है नम्र, प्राउड का मतलब होता है घमंड, ईगो, सिंपल का मतलब होता है सरल, और पोलाइट का भी मतलब होता है नम्र। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हम्बल का अपोजिट, तो चूंकि हम्बल यानी होता है नम्र तो इसका अपोजिट होगा घमंड या घमंडी, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये हुआ प्राउड। अगला क्वेश्चन 23वां, ईडल। ईडल का मतलब होता है बेकार, ईडल का मतलब होता है बेकार, यानी कि जो किसी काम का नहीं हो, जो कोई काम नहीं करता हो। और हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एक्टिव। एक्टिव यानी होता है सक्रिय, जो कुछ काम करता हो। लेज़ी यानी होता है आलसी, आलसी का मतलब तो आप जानते हैं, कोई काम नहीं करता है। केयरलेस यानी होता है लापरवाह, और डल यानी होता है नीरस, जिसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, एक तरह से ये भी लापरवाह है, आलसी। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है। ईडल यानी होता है बेकार, तो जो कुछ काम का हो या जो कुछ काम करे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्टिव। अगला क्वेश्चन है 24वां, इंक्रीज। इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ाना, इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ाना। और हमारे पास जो ऑप्शन है रेज, रेज यानी भी होता है बढ़ाना। डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। इन्हेंस, इन्हेंस का भी मतलब होता है बढ़ाना। और ग्रो, ग्रो का भी मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना। तो एक तरह से 3 इसके सिनोनिम हैं और एक ही इसका एंटोनिम है। इंक्रीज यानी होता है बढ़ाना, तो डिक्रीज यानी होता है घटाना। तो इंक्रीज का जो अपोजिट शब्द होगा वो होगा डिक्रीज। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक यानी अंदर वाला। और हमारे पास ऑप्शन है इनसाइड। इनसाइड का भी मतलब होता है अंदर वाला या अंदर, ठीक है। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी। सेंटर का मतलब होता है केंद्र, और इन यानी होता है अंदर। सेंटर का मतलब केंद्र, केंद्र यानी भी अंदर वाला, आप समझ सकते हैं। अब इसमें जो हमसे पूछा गया है इंटीरियर पूछा गया है और इंटीरियर का अपोजिट पूछा गया है। तो इंटीरियर यानी होता है आंतरिक, तो जो इसका अपोजिट होगा, जो एंटोनिम होगा वो होगा बाहरी यानी कि एक्सटीरियर। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है जस्टिस। जस्टिस यानी होता है न्याय, निष्पक्षता। इनजस्टिस ऑप्शन है हमारा। इनजस्टिस का मतलब होता अन्याय। फेयरनेस यानी होता है निष्पक्षता, सच्चाई। लॉ यानी होता है कानून, नियम। और इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी। और हमारे पास जो शब्द था इनजस्टिस, इनजस्टिस जस्टिस था,
हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जस्टिस, न्याय। न्याय का जो अपोजिट होगा वो होगा अन्याय यानी कि इनजस्टिस, इसका सही आंसर होगा। 7वां देखते हैं। 7वां है नॉलेज। नॉलेज यानी होता है ज्ञान, इसका हमें एंटोनिम बताना है। विजडम भी मतलब आप ज्ञान ही समझिए, नॉलेज। एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब भी ज्ञान ही होता है। और इग्नोरेंस का मतलब होता है अनभिज्ञता, अज्ञानता। और इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, एक तरह से आप ज्ञान ही समझ सकते हैं। अब जो हमारे पास शब्द दिया गया था वो दिया गया था नॉलेज। नॉलेज यानी होता है ज्ञान, और इसका हमें एंटोनिम बताना है तो वो होगा अज्ञान या अज्ञानता, इग्नोरेंस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी यानी होता है स्वतंत्रता या रिहाई। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है फ्रीडम, फ्रीडम का भी मतलब होता है स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंस यानी भी होता है, इसका भी मतलब होता है स्वतंत्रता। डेमोक्रेसी यानी गणतंत्र। और बॉन्डेज यानी होता है गुलामी, या आप इसे दास्ता भी कह सकते हैं। दास्ता या गुलामी एक ही चीज़ है। तो हमारे पास शब्द था लिबर्टी यानी स्वतंत्रता या रिहाई, तो इसका जो अपोजिट होगा, जो एंटोनिम होगा वो होगा बॉन्डेज यानी कि गुलामी या दास्ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा जो 9वां शब्द है जिसका हमें एंटोनिम बताना है वो है लॉन्ग। लॉन्ग यानी होता है लंबा। लंबा का हमें अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना। हमारे पास ऑप्शन है टॉल। टॉल भी में मतलब होता है लंबा, या आप ऊंचा भी कह सकते हैं, ये हुआ टॉल। शॉर्ट यानी होता है छोटा। ह्यूज यानी होता है बड़ा। और लेंदी यानी भी होता है लंबा। अब हमारा जो शब्द था लॉन्ग यानी लंबा, और इसका हमें एंटोनिम बताना होगा, तो इसका जो एंटोनिम होगा यानी ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट यानी छोटा। 10वां और आज की क्लास का आखिरी जो शब्द है वो है लव। लव यानी होता है प्रेम या प्यार भी आप कहते हैं इसे। प्रेम या प्यार, इसका हमें एंटोनिम बताना है अफेक्शन। हमारे पास ऑप्शन जो है अफेक्शन यानी भी होता प्रेम या लगाव, दोनों कह सकते हैं आप। केयर यानी होती है परवाह, चिंता करना। रिस्पेक्ट यानी होती है आदर या आदर करना, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, आदर करना। और हैट्रेड का मतलब होता है नफरत। अब जो हमें बताना है वो बताना है लव का अपोजिट। लव यानी प्रेम, तो प्रेम का अपोजिट होगा, लव का अपोजिट होगा हैट्रेड यानी कि नफरत। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 10 नए एंटोनिम किए हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।